हो गई सारी प्लानिंग फेल। और इन सब का सारा रीज़न है आपका ट्रम्प। सिर्फ एक बंदे ने जो 3 महीने के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी की, फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरी हालत करी है ना, इतना सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बुरी हालत ट्रम्प कर सकता। और एक ऐसा एक बंदा आपका वेनेजुला पे, कनाडा पे, ईरान के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर जो उसने इतनी बुरी हालत करी है मार्केट्स की। आप कोई कंट्री से पूछ लो, चाहे एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो आपका अमेरिकन कंट्री, अमेरिका खुद हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, कोई भी खुश हो कि भैया इसने कुछ करा है हमारे लिए। और सिर्फ एक बंदे ने सारी हालत करी है। अब सोचो, आप क्रूड ऑयल के ऊपर देख लो, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज चल रही है। एलपीजी की शॉर्टेज तो इंडिया में है नहीं वैसे देखा जाए, पर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स तो है ही ना। वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम चल रही है, आपका पीएनजी में प्रॉब्लम चल रही है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। और ये सब का रीज़न सिर्फ ट्रम्प है। और सिर्फ एक बंदा गलत जगह आ जाए, सिर्फ अमेरिका की सीट पर एक बंदा गलत बैठ गया, उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत ख़राब है। पूरी इसने कोलैप्स कर दिया फाइनेंशियल मार्केट। आप जहाँ पैसा लगा रहे हो वहाँ डूब रहा है। आप यूएस मार्केट में पैसा लगाओगे, यूएस मार्केट में डूब रहा है। मेरा 40% रिटर्न था, आज की डेट में 29% रिटर्न हो चुका है। 12-13% तो ऐसे ही गिर गया। उसके अलावा आपका स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो तो वो डूब रहा है। आप बॉन्ड में लगा रहे हो तो बॉन्ड भी टूट रहा है। आप अगर गोल्ड में लगा रहे हो, सिल्वर में लगा रहे हो, वो भी आपका कोलैप्स हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अब क्या किया जाए? देखो, इससे सेफ चीज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए आज की डेट में। आपने जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी थी, उसको एनालाइज करो कि वो स्ट्रेटेजी आप अभी भी फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, चाहे वो आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, सिल्वर में कर रहे हो, या आप एनपीएस ले रहे हो, तो वो देखो कि आप सही जगह अभी भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू रखो। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, आपका सारा पोर्टफोलियो एक ही जगह बिल्डअप है, मतलब कि आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा रखा है, तो कोशिश करो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की। मतलब थोड़ा पैसा हर जगह लगाने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आप ना थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाते हो, और थोड़ा बहुत आप एनालाइज करो कि आपने जिस पर्टिकुलर रीज़न के लिए इन्वेस्ट किया था वो अभी भी रीज़न है मेरे पास या नहीं है, वो कोलैप्स हो चुका है, वो मेरा हो चुका है, पूरा हो चुका है मेरा वो रीज़न। अब मैं कोई और रीज़न के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप अभी भी सेम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। आप कहीं पर भी करो, एफडी में करो, आप सेविंग अकाउंट में रखो, वो ज़रूरी है। ठीक है, कैश ऐसे उठा के रखे रहोगे तो कुछ नहीं है, सोचो उसके ऊपर कि क्या है। ठीक है, चलो बाय।